हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि नेक्स्ट चैप्टर है अपना अल्कोहल फिनोल ईथर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आज अपन इसके पीवाईक्यूज देखेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी पीवाईक्यूज में है। ठीक है, तो देख लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन करेंगे ये वाला, ये विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकस रिएजेंट। विद ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट आप सभी लोग जानते होंगे। अल्कोहल फिनोल ईथर में ल्यूकस रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का अपन ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है भाई? वो रिएक्शन कराता है अपनी, जैसे अपने पास ये है CH3 CH अब CH3 CH2 OH, तो ROH विदाउट ओनली विद HCl पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता, ओनली विद HCl OH डिजोल्व नहीं हो पाता, HCl के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता, तो अपन को थोड़ा सा चाहिए रहता है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 करते हैं तभी अपन को क्या मिलता है? RCl मिलता है। ठीक है, बट ये अपने पास एक अपन को ध्यान देना है, नोट, ये नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डिग्री ROH, बिकॉज 3 डिग्री ROH अपन को हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं? हमेशा अपन को रिएक्शन देते हैं SN1। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। इसकी रिएक्शन अपन अगर कराएं इंस्टेंटेनियसली ZnCl2 के साथ, तो अगर अपन को फास्ट रिएक्शन करानी है, फास्ट रिएक्शन टूवर्ड्स ल्यूकस रिएजेंट LR ल्यूकस रिएजेंट, तो अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फास्टर दी रिएक्शन। तो अपन देख लेते हैं एक बार कार्बोकेटाइन बना के कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले अगर अपन इसका कार्बोकेटाइन बनाए तो इसका कार्बोकेटाइन बनेगा ये, यहां पे पॉजिटिव आएगा। इसके लिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करें तो इसके लिए कार्बोकेटाइन बनेगा अपना यहां पर। इसके लिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करें तो इसके लिए कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर। और इसके लिए अगर अपन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर। तो आपको पता है विद ल्यूकस रिएजेंट अगर अपन 1 डिग्री ROH को करते हैं तो इट विल टेक 30 मिनट्स। 2 डिग्री ROH को करते हैं तो इट विल टेक 5 मिनट्स। और अगर 3 डिग्री को करते हैं ROH तो इट विल डू इंस्टेंट। So that is why fourth is the answer. Because it gives most stable कार्बोकेटाइन। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पता हो तो बहुत इजीली यू कैन डू ल्यूकस रिएजेंट क्वेश्चंस। ओके, सेकंड अपन करेंगे इसमें मल्टी स्टेप रिएक्शन करानी है। इसके अंदर अपन को मल्टी स्टेप रिएक्शन करानी है तो अपन एक एक प्रोडक्ट बनाएंगे। CH3OH विद SOCl2 बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड है क्या बनाने का? बेस्ट मेथड है आप बना लो इसके साथ क्या? CH3Cl बना। CH3Cl को फर्दर अपन करेंगे KCN के साथ तो अपन को बनेगा क्या? CH3CN। फर्दर इसकी रिएक्शन यानी ये है अपना क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये है अपना रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अपन को क्या देगा? ये अपन को बेसिकली इसको रिड्यूस कराना है आपको। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N को रिड्यूस कराना है। इट विल गिव, ये अपने डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसको आपको 2H देना पड़ेगा। रिडक्शन कराना तो इसको भी आपको 2H देना पड़ेगा। दोनों को 2-2H देना पड़ेगा। तो अपने पास फाइनली क्या बन जाएगा? CH3CH2 NH2। और फाइनली उसकी रिएक्शन करानी है अपन को NaOH और HCl के साथ
तो ये अपन को देते हैं भाई NaOH अपन को फाइनली क्या देंगे, NaOH के साथ आप कराओगे तो ये अपन को बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे इंटरमीडिएट में, चूंकि ये स्टेबल नहीं है तो फाइनली ये क्या बनाएंगे अपन को CH3, फाइनल प्रोडक्ट विल बी OH, फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस वन इज नॉट देयर, दिस वन इज ऑल्सो नॉट, दिस वन इज फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। तो आप देख लो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पहले अपना क्या बना, पहले ये बना अपना, सेकंड पार्ट में अपना क्या बना, सेकंड पार्ट में अपना बना CN, थर्ड पार्ट में अपना क्या बना, थर्ड पार्ट में आपने रिडक्शन कराया तो अपना बन गया ये। पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अगर आपको पता है तो आप इजीली यू कैन डू दिस। एंड फाइनली व्हाट इज द प्रोडक्ट, फाइनली इट इज द प्रोडक्ट, फाइनली आपके ये बनेगा CH3 CH2 OH। ये टफ क्वेश्चन है बट अगर आपको सब कुछ पता है तो यू कैन डू इजीली। ओके, थर्ड क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर में ये आपको लगाना है भाई OH, इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है तो यहाँ पे अपन क्या लगाएं कि ये बन जाए OH। तो आप ध्यान देना, और यहाँ पर H2 अल्कीन का, और यहाँ पे अपन को कराना एंटी, यहाँ पे अपन को बेसिकली क्या कराना है, एंटी MKW रूल को फॉलो कराना है, फॉलो, और बनाना है अपन को, बनाना है क्या, बनाना है अपन ऑन अल्कीन्स व्हेन एडिशन ऑफ OH। तो ये काम अपना बहुत अच्छे से कौन करता है, ये काम अपना बहुत अच्छे से करता है B2H6। B2H6 क्या करता है बेटा, एंटी एडिशन कराता है, एंटी एडिशन कराता है, एंटी एडिशन कराएगा तो देख लो आप इसके लास्ट में अपना OH लगेगा, और ये इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, इसको बोलते हैं HBr। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में भी यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को लेना पड़ेगा B2H6, तभी ये क्या बनाएगा, इसको रिड्यूस करके क्या कर देगा, OH कर देगा। तो ये अपना क्या होता है बेटा, ये अपना बेसिकली क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एंटी एडिशन ऑफ OH। तो इसके लिए आप ये ध्यान दो, ये भी माइल्ड होता है पर ये एंटी नहीं कराता, ये एंटी कराना तो आपको B2H6 चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान दें, तो इसमें इसका आंसर ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी नहीं होगा, और इसके बाद H2PD भी माइल्ड होता है पर ये भी काम नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता है अल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए तो आपको ये बहुत इजीली हो जाएंगे, अगर नहीं पता है तो आपको एक बार इन सबको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अपन को ईथर का रिएक्शन करना पड़ेगा। ईथर मोस्टली क्या देते हैं भाई, ईथर मोस्टली गिव्स SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन। तो मैं आपको बहुत इजी मेथड बताता हूँ, बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ ये क्वेश्चन करने का, प्रोबेबली द इजीएस्ट। ओके, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे बना लो एज इट इज जो था अपना, ये यहाँ पे एज इट इज जो सेम टू सेम वैसा ही बना लो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे अपना बना लो ये। फिर फर्दर आपको इसकी रिएक्शन करानी है HI के साथ, किसके साथ करानी है, HI के साथ। तो आप HI को यहाँ पे लिख लो, H और I को। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना है, दिस बॉन्ड यू हैव टू ब्रेक, ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। और आप जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेगा। विच पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं कराता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ये आप ध्यान रखोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, रिएक्टिविटी के एटलीस्ट बहुत इजी हो जाएंगे। ये डू नॉट गिव SN1, तो बच्चों को लगता है SN1 नहीं दे रहा तो SN2 तो दे देगा, तो SN1 भी नहीं दे रहा, एज वेल एज SN2 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, इस वाले पार्ट को अपन देंगे भाई, इस वाले पार्ट को अपन देंगे I और इस वाले पार्ट को अपन देंगे H। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनना चाहिए, अपना प्रोडक्ट में बनना चाहिए, यहाँ पे होगा अपने पास, यहाँ पे होगा अपने पास CH2, फिर अपने पास लगेगा I प्लस, इसको बोलते हैं फिनॉल,
इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो अब आप चेक कर लो भाई। तो CH2 आई यहाँ पर है, तो ये पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे OH है। दूसरा वाले में भी नहीं होगा, थर्ड वाले में भी मैच कर लो आंसर, ये वाला नहीं होगा। थर्ड वाले में भी देख लो आप, टोलुइन बन रहा है, टोलुइन नहीं बनेगा। फोर्थ वाले में देख लो, CH2 को मिल गया आई, CH2 को मिल गया आई, तो यहाँ पे देख लो आई, और इसको मिल गया OH, तो यहाँ पे OH है। तो फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आएगा, दिस क्वेश्चन यू कैन डू वेरी इजीली। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो उसका आंसर अगर अपन देखें डायरेक्टली तो ये फोर्थ वन ही होगा, फोर्थ ही होगा। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा लास्ट वन था। अब अपन देखते हैं भाई, अपन को मैच द कॉलम कराना है, अपन को बनाना है, अपन को गिवन है मैच द रिएजेंट लिस्ट वन, ये लिस्ट वन है अपना, विद द प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट टू, ये लिस्ट टू का प्रोडक्ट है फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ अपन को रिएक्शन करनी और प्रोडक्ट बनाने, ठीक है। अपन एक एक करके सारा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहला अगर अपन चेक करें फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, ये फिनॉल होता है। फिनॉल में अगर आप देखें OH है, OH की रिएक्शन करा रहे हैं अपन 1 NaOH के साथ, फिर करा रहे हैं CO2 के साथ, फिर करा रहे हैं अपन थर्ड H+ के साथ। तो आपको पता होना चाहिए बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये कोलबेज रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है ये। कोलबे रिएक्शन में क्या होता है, कोलबे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना CO2, इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना CO2, और अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो अपन इसको क्या बनाएंगे भाई, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है अपने पास, अपना क्या प्रोडक्ट बनता है, OH यहाँ पे लगेगा C और तो सैलिसिलिक एसिड आई शुड से, ठीक है। तो अपना क्या बन गया, और तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे अपना इसका फोर्थ हो जाएगा। अपन मैच भी करते चलते हैं, यहीं पे मैच कर लेते हैं। इसका बनना आना चाहिए अपने पास, इसका आना चाहिए फोर्थ, ठीक है। फिर अपन बी करते हैं, बी पार्ट सेकेंड पार्ट सेम रिएजेंट है, सेम रिएक्टेंट के साथ अगर अपन करें NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3, ये अपना देता है कौन सा भाई, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, रीमन टीमन रिएक्शन में अपना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन होता है CCl2, इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। और जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, वो अपना बनता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। OH तो यहीं पे रहेगा, और तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। तो ये सेकंड इसके लिए हो जाएगा, सेकंड के लिए कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा। जिंक डस्ट, फिनॉल को आप जिंक डस्ट के साथ लोगे, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। फिनॉल को आपने जिंक डस्ट के साथ लिया तो ये फिनॉल है, ये अपना जिंक डस्ट है, हीट कर रहे हैं। तो इसके साथ लोगे तो आपको पता है इसमें क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन बन जाएगा। तो इसका ये अपना हो गया, और इसमें अपना बनेगा भाई लास्ट बचा भी लास्ट है अपने पास बेंजोक्विनोन। तो अपना फाइनली क्या बनेगा इसके साथ, फाइनली इसके साथ अपना बनेगा बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। अब अपन मैच कर लेते हैं। ए का अपने पास होना चाहिए 4, हाँ इसमें ठीक है 4 है। बी का अपने पास सेकंड गलत हो जाएगा, बी का अपने पास होना चाहिए थर्ड। तो बी का अपने पास ये फर्स्ट वाला नहीं होगा। ए का 4 इसमें भी अवेलेबल है, बी का थर्ड अवेलेबल है, सी के लिए इन्होंने 2 बोला है वो सही है, और डी के लिए ये वाला, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, सेकंड वन इज द आंसर, ठीक है। तो वही अगर आपको सारा स्टेप पता है तो आप सारा एक एक रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन भी मिक्स होके आता है, नेमिंग रिएक्शन भी मिक्स होती है, तब आपको सब कुछ याद होना चाहिए एज इट इज, ठीक है। फिर सारा यही मिक्स, इसमें रिडक्शन भी है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन, सीक्वेंस में कराना है अपन को, सीक्वेंस में रिएक्शन कराना है अपन को। तो सबसे पहले अपन को कराना पड़ेगा रिडक्शन। रिडक्शन देखो आपको आना बहुत जरूरी है अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो अगर आपको रिडक्शन नहीं आता तो आप भूल जाओ कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और रिडक्शन प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म, 2 पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अपन चालू करते हैं।
LiAlH4 क्या करेगा, बेसिकली इसको बनाएगा 1 डिग्री अमाइन। क्या बनाएगा इसको बेटा, इसको बनाएगा CH2NH2 बना देगा। ये इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। फर्दर फिर इसको अपन को कराना है किसके साथ, फर्दर इसको अपन को कराना है NaNO2 HCl। तो अपना क्या बनेगा भाई, अपना चूंकि वो अपने लिए हो गया तो अपने लिए बेसिकली, और पानी के साथ भी कराना तो यहाँ प्लस H2O भी लिख लो आप, H2O भी लिख लो, तो इसको बना देगा OH, इसको बना देगा OH। तो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, थर्ड इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर, क्योंकि अपना इसको कराएंगे। ये अगर अपने पास क्या था, अपने पास CH2 से NH2 लग रहा था इसलिए अपने पास OH बना, और अगर ये डायरेक्ट होता, अगर कुछ ऐसा बनता, अगर अपने पास कुछ ऐसा बनता NH2, और अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते NaNO2 प्लस HCl से, तो पहले अपने पास ये बनता, पहले अपने पास क्या बनता, BDC। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर इसको अगर आप पानी के साथ कराओगे, H2 और स्टीम के साथ कराओगे, देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव OH and N2 and HCl goes out, HCl goes out। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये वाला फाइनल। मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन हो, अगर आपको सारी बातें पता है तो यू कैन डू इजीली। थर्ड इज द ऑप्शन, थर्ड करेक्ट आंसर। फोर्थ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला एसिड बेस का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसिड बेस का क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। अगर अपने पास फिनॉल में, अगर अपने पास फिनॉल में कहीं पे भी NO2 ग्रुप बोल रहा है, फिनॉल पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। फिर अपने पास हायर देन द फिनॉल, फिनॉल है, तो बहुत ही इजीली आप बता दोगे, बहुत ही इजीली आप बता दोगे क्या, कि अपने पास ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। क्यों होगा मोर एसिडिक, क्योंकि इसमें एक EWG ग्रुप लग रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली व्हाट इज Ka। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस ग्रुप के, यानी EWG ग्रुप के, EWG ग्रुप के, और इनवर्स होती है किसके, ERG ग्रुप के, और इनवर्स होती है किसके, ERG ग्रुप के। तो आप ये देखोगे कि भाई माइनस वाला ग्रुप, तो ये माइनस में भी -M है, तो ये एसिडिक ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अपने पास है OH, यहाँ पे NO2 लगा दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना दिया। दूसरा अपन को बोल रहे हैं भाई मेटानाइट्रोफिनॉल, वो बोल रहा है कि तीनों में ही तो अपन ने NO2 ग्रुप लगा रखे, तीनों में जब NO2 ग्रुप लगा रहे हो तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये वेरी करता है कि कहाँ पे क्या लगा रखा है अपन ने। फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये स्टेटमेंट तो गलत है ही सही, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीनों में अलग अलग अपन को कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है। ये मेटा पर है, यहाँ पे तो अपना चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H के निकलने से पहले ही हो गई, H के निकलने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये भी पुअर एसिड होता है। ये भी क्या होता है बेटा, पुअर एसिडिक होता है, पुअर एसिडिक। ये -I लगा रहा है, ठीक है, वीक -I है ये, क्योंकि मेटा पे आपको सिर्फ I देखने को मिलता है, M देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसको बोलेंगे ये भी लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक। और ये यहाँ पर क्या इफेक्ट लगा रहा है आपको पता है इसे, ये यहाँ पर इफेक्ट लगा रहा है -M, ये -M इफेक्ट लगा रहा है। -M मतलब ये मोस्ट एसिडिक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, पता चली गया आपको, क्योंकि -M लगा रहा है। आपको देखो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक ऑर्डर लिख के बताता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको करना है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए -M, फिर देखना चाहिए आपको -I, फिर न्यूट्रल, फिर आपको देखना चाहिए +I पर कंजुगेशन भी खराब करता है, और फाइनली जो सबसे ज्यादा खराब करता है वो +M।
सबसे ज्यादा जो खराब करता है एसिड को प्लस एम वाला ग्रुप खराब करता है, सबसे ज्यादा जो अच्छा करता है वो माइनस एम वाला ग्रुप करता है। तो अब आप इसमें बना लेते हैं ऑर्डर। इसमें सी तो सबसे बढ़िया होगा ही सही, फिर कौन होगा, फिर अपना होगा ए, क्योंकि ये इतना भी खराब नहीं हुआ एसिड, क्योंकि वो H निकल जाएगा थोड़ी देर बाद, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है अगर H निकला ही ना हो तो, ठीक है। और फिर इसके बाद फाइनली अगर अपन देखें तो फिर अपना क्या हो जाएगा, फिर अपना हो जाएगा बी। तो ये आंसर होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं अपने स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, जो कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, 1 तो करेक्ट है ही सही। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये भी अपना क्या है भाई, सही है। स्टेटमेंट 1 नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि 2 भी अपना क्या है, गलत है, 2 गलत है। अपन को चाहिए जो स्टेटमेंट 1 राइट हो, स्टेटमेंट 2 गलत हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो अपना थर्ड इज द आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो चूंकि स्टेटमेंट 2 में अपन को ये सब कुछ देखना पड़ेगा, तो आप इसको कॉपी कर लोगे तो आप भी ये क्वेश्चन कर दोगे अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये अभी नहीं आ रहा, ये बहुत सालों से